आप लोगों को मेरा कहानी पसंद आ रही है ना, तो फिर क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत महिला रहती थी। उसका नाम था राधिका। वह गांव की सबसे प्यारी और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छिपा था। गांव वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। यह सब एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल जो अपने खोए हुए प्यार के लिए तरस रही थी, अब गांव में आतंक फैला रही थी। वे कहते थे कि जो कोई भी उसके रास्ते में आता वह उसे मार डालती। तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। क्यों ना जाऊं? मैं तो जाऊंगा। मुझे जंगल में पता करना है आखिर है क्या चीज। तुम बार बार हमें टोक देती हो, जाने से मना करती हो। आखिर जंगल में है क्या, यही तो मुझे पता करना है। तीनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक काली छाया उनके सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। दोनों ने तय किया कि वे शाम को जाएंगे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक हल्की हवा चली और पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। तभी एक स्त्री आकृति वहां प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, जिसका चेहरा बहुत डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम डरने आए नहीं, बल्कि जानने आए हैं। आप सच में चुड़ैल हैं? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो। सिया ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बुरी होती हैं। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक बार एक सुंदर लड़की थी, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मेरा दिल हमेशा दुखी रहा। मैं चाहती थी कि लोग मुझे समझें और डरे नहीं। चुड़ैल बोली, मुझे अकेलापन और प्यार चाहिए। उसकी कहानी सुनकर राधिका ने महसूस किया कि वह चुड़ैल भी एक समय में इंसान थी, जिसे धोखा मिला था। राजू ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? चुड़ैल ने सहमति दी। राधिका और राजू ने मिलकर चुड़ैल की कहानी गांव वालों को सुनाई। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी आत्मा को शांति दी। उस रात चुड़ैल ने आखिरी बार मुस्कुराकर राधिका और राजू का धन्यवाद किया और हवेली से चली गई। गांव अब फिर से सुरक्षित हो गया और राधिका और राजू ने एक नई दोस्ती की कहानी बनाई। इस तरह एक डरावनी रात ने सबको एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। ने माया को मार दिया। माया ही तो थी एकमात्र जरिया उस सुहागन चुड़ैल को खत्म करने का। आज बरसों बाद तो वो अपना मुंह खोली है। वो मुंह खोली है इसीलिए तो मारी गई है। ये कहानी अब तभी खत्म होगी जब मेरा अंत होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? रास्ता है, मेरे पास है रास्ता। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले घर में एक सुहाग की सेज सजाई जाए। पीहू की बात मानकर जया सब बहू बेटियों के साथ मिलकर सेज सजाती है। माँ, ये सब किस लिए? भैया की क्या रोज शादी होने वाली है? शादी चाहे एक बार ही हो, पर सुहागरात तो बार बार मनानी चाहिए। क्यों जीजी, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पीहू सुरभि को कमरे के बाहर ले जाती है और उसे सारा माजरा समझा देती है। इसका मतलब जो भी सुहागन चुड़ैल है वो भूषण को देखकर आ जाएगी
और तुम उस पर वार करोगी? ये क्या बकवास है? अगर वो चुड़ैल सच में ही निकली तो मेरा पति, तुम क्या मुझसे मेरे पति की बलिदानी चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह ही मेरा पति नहीं जाने दूंगी भाभी। पीहू जैसे तैसे सुरभि को परिवार की भलाई का वास्ता देकर भूषण से ये काम करवाने को राजी हो जाता। तुम तीनों की वजह से हम परेशान हैं। तभी पीहू भूमि और सुरभि को इशारा करती है और दोनों जाकर स्त्री को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। स्त्री शर्मा रही थी और उसे भूषण के ऊपर बैठा दिया जाता है। हाँ, अब मैं सुहागरात मनाऊंगी जीजू। जीजी से पहले मनेगी मेरी सुहागरात। छोटी, ये सब क्या हो रहा है? पीहू स्त्री के बिस्तर पर भूषण के करीब जाते ही पवित्र सिंदूर की थाल से बिस्तर के चारों ओर घेरा बना देती है और बाकी सब एक दूसरे का हाथ थामकर सिंदूर के घेरे के बाहर की ओर बिस्तर को घेरकर खड़े हो जाते हैं। भाभी, ये सब आखिर है क्या? मुझे बताओ तो सही। आपके कहने पर मैंने अपनी खुद की बहन स्त्री को अपने पति के पास भेज दिया। तुम क्या करने वाली हो? मम्मी जी, जब माया को चाकू लगा था तो दुनिया त्यागने से पहले उसकी आत्मा ने मुझे उस सुहागन चुड़ैल की पूरी कहानी दिखाई थी। उस जन्म में जैसे उसको रोका गया था, माया ने मुझे इसे रोकने का उपाय भी बताया है। जैसे ही स्त्री के रूप में आई ये सुहागन चुड़ैल भूषण के साथ संबंध बनाने लगेगी, तभी हमें हाथ पकड़े हुए एक साथ ही इसका असली नाम लेकर इसे पुकारना है। और जब ये असली रूप में आ जाएगी, तब इसके बालों को जकड़कर इसे वश में करके जलाकर खत्म कर देना है। पर इसमें तो मेरी छोटी की जान, वो तो तुम्हारी छोटी कभी थी ही नहीं। वो तो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी सुरभि। जो भी थी, ये दुष्ट चुड़ैल ही थी, जो हमेशा से इस समय के इंतजार में तुम्हारी बहन की पहचान की आड़ में थी। मुझे स्त्री पर हमेशा से ही शक था। कभी मेरी बंद अलमारी में आकर बैठ जाना, तो कभी अजीब हरकत करना, और तो और जब माया पर हमला हुआ था तो वहाँ से मैंने इसकी परछाई को गुजरते हुए देखा था। सुरभि ये सच जानकर हिल गई थी। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र थी और सब लोग हाथ पकड़कर सुहागन चुड़ैल का नाम पुकारने लगते हैं। सुरैया, 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 सुरैया। बाहर निकल दुष्ट सुरैया चुड़ैल। अरे और कितनी देर लगेगी? अगर ये अभी नहीं निकली तो बस मेरी बीवी की छोटी बहन के साथ मेरी सुहागरात बन जाएगी। अरे कोई रोको। अब कमरे की बत्ती बुझने जलने लगी थी। स्त्री की अचानक सांस चढ़ती है और वो भूषण की ओर झुकती है। भूषण के चेहरे पर उसके बिखरे बाल होते हैं। सब लोग जोर जोर से सुरैया का नाम पुकार रहे थे। तभी पीहू जया को इशारा करती है और जया जाकर स्त्री के बाल जोर से खींचकर उसकी चोटी काट लाती है। ये क्या कर दिया? सब लोग बहुत खुश थे। तभी पीहू फटाफट आकर स्त्री की चोटी जलाने लगती है। चोटी जलने लगती है और कमरे की बत्ती ठीक हो जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। अरे इस चुड़ैल को तो कोई हटाओ यहाँ से। सब लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और तभी पीछे ताली की आवाज आती। के बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर से मैं निकल नहीं पाऊंगी तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं। आपको मारने वाला है आपका ही पति मानव सर। मुझे पैसे में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया है उसने। मैं आपका गवाह बनकर उसे पकड़वाऊंगा। मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। मैं वो मौका तुम्हें नहीं दूंगी। जल के मरने में कैसा लगता है देखो। रुकिए, अपनी आंखों के सामने ऐसे किसी को जलकर मरते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं, कौन है आप? क्या हुआ था आपको? सारी बात हमें बताइए। हाँ, सारी बात हमें बताइए। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी। नाम है प्रिया। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से करवा दी और शादी के बाद पिताजी ने कहा कि उनकी संपत्ति पे सिर्फ मेरा अधिकार है।
लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पर नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पे भी नहीं। और ठीक इसके बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति उस संपत्ति को पाने के लिए मुझसे शादी की थी, और उसने एक दिन मुझसे कहा कि रोती है, हे भगवान, भरी जवानी में तूने मेरे पति को छीन लिया, मुझे भी क्यों नहीं मार दिया तूने? मार दे मुझे, अब नहीं सहा जाता मुझसे, ऐसे इंसानों के बीच मुझे नहीं रहना। गीता दौड़ते हुए पहाड़ी पर जाती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है, पर मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। मरने से पहले मैं कितनी सुंदर थी और अब देखो मैं कितनी बदसूरत हो गई। शायद ये रूप मुझे उन सभी से बदला लेने के लिए ही मिला है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल सीधा अपने घर जाती है और घर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा गोलगप्पा बनाती है और उसे वहीं घर में छिपा देती है। सुबह होते ही चुड़ैल पहले तो घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है, फिर अपना ठेला लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार पहुंचकर, ओ गीता रानी, ये इतना बड़ा घूंघट डालकर अपने इतने सुंदर चेहरे को क्यों छिपा रखा है? वो इसलिए छिपा रखा है क्योंकि सुबह गोलगप्पे बनाते समय मेरे चेहरे पर तेल की छींटे पड़ गई। डॉक्टर ने बोला है जब तक ठीक नहीं हो जाती मुंह ढक कर ही रहना। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ जल्दी। आज से मैं सभी को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाया करूंगी। तुम्हें जितने खाने हैं उतने खा सकते हो। और हाँ, घर पर आओगे तो अपने मुलायम हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर रमेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। घर पर? ठीक है, फिर मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे हाथ से गोलगप्पे खाने। फिर क्या था, शाम होते ही रमेश चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। गीता रानी, ये तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? जरा बत्ती तो जलाओ। घबराने की जरूरत नहीं, तुम सीधा चले आओ, मैं यही हूँ। रमेश अंधेरे में सीधा चला रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो चुड़ैल के बनाए बड़े गोलगप्पे में जाकर गिर जाता है। वो गोलगप्पा चटपटे और मिर्ची वाले पानी से भरा हुआ था। तभी चुड़ैल बत्ती चालू कर देती है। चुड़ैल, और ये इतना बड़ा गोलगप्पा, ये सब क्या है? अरे कोई मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो। मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तुम्हारी गीता रानी हूँ और मैं मर चुकी हूँ। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ वापस, चुड़ैल बनकर। चुड़ैल रमेश को उस बड़े से गोलगप्पे में डुबा डुबा कर मार देती है।